हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 5 मार्च, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है। सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं और धूप बहुत ही अच्छे से खिली खिली धूप निकली है, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि जब से बारिश हुई है तब से ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आरोही को मैंने कपड़े सारे पहना दिए हैं, टोपा भी लगा दिया है और स्वेटर भी पहना दिया है। तो सभी लोग यहाँ पर बगिया में आग ताप रहे थे और उसके बाद में हम आ गए थे घर पर। और पीछे वाले घर के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं जल्दी जल्दी से। जो भी पीछे वाले घर में काम होते हैं आप सभी के साथ में शेयर किए हैं पहले वाले ब्लॉगों में। और उसके बाद में यहाँ पर आ गए थे और छत पर भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है और ननद जी भी साथ में उठ गई हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारे काम करवाए हैं हमारे साथ में। और इधर हम लोग छत पर आ गए थे, सुबह के सारे काम हो चुके हैं और यहाँ पर बन चुकी है हमारी चाय गर्मा गर्म। तो अब सभी लोग चाय पियेंगे और तब तक हम खाना चढ़ा देंगे। और उससे पहले जो गाजर मैंने बचा कर रखी थी वो वाली गाजर हम रख देंगे उबलने के लिए, क्योंकि इनका हम थोड़ा सा हलवा बना देंगे। आरोही को भी अच्छा लगेगा क्योंकि आरोही को बहुत ज़्यादा हलवा पसंद है। तो थोड़ी सी जो गाजर बच गई थी तो मैंने कहा चलो इनको उबाल ही लेते हैं। और इनका कुछ काम भी नहीं है, थोड़ी बहुत सब्जी में तो पड़ जाती हैं, लेकिन काफ़ी मैंने गाजर बचा ली थी। और अचार भी हमारा रख चुका है, अचार भी बहुत ही अच्छा बना है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये वाली फिर मैंने कहा अब नहीं डालेंगे, ये बस उबाल लेंगे। तो यहाँ पर अब अच्छे से चूल्हा जला देंगे और इन दिनों में चूल्हे पर ही सभी चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं क्योंकि गैस ख़त्म हो गई है। तब से थोड़ी दिक्कत हो रही है कि सभी चीज़ें यहीं पर बनती हैं, चाहे कुछ भी हम बनाएं। और इधर फिर सब्जी की तैयारी करने लगे हैं। गाजर अभी हमारी उबल रही हैं तो मैंने कहा तब तक हम ये बेसन की मिंजनी बनाते हैं, इसको मिंजनी भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग मीजा भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इसको मिंजनी ही बोलते हैं। तो यही आज हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, बेसन की सब्ज़ी बनाएंगे जो कि मिंजनी बोलते हैं। तो मिंजनी की सब्ज़ी हो जाएगी। और कई दिनों से जो है ना, कई दिनों से क्या काफ़ी दिनों से हम लोग आलू की ही सब्ज़ी बना रहे हैं और आलू ही ज़्यादातर हमारे यहाँ पैदावारी होती है तो आलू की ही सब्ज़ी ज़्यादा बनती है। जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी सब्जियाँ आती हैं वो आलू में ही डालकर बनाते हैं। तो आज मैंने कहा कि कुछ अलग बनाते हैं। तो यहाँ पर बस जो मिंजनी थी वो मैंने अच्छे से उसको कौर लिया है, धीरे धीरे चूल्हा जलाकर बहुत ही अच्छे से इसको कौरा है। और हल्दी मिर्च भी हम पीस कर ले आए थे। तो जो भी मसाले हम और सब्जियों में डालते हैं वही सारे मसाले इसमें भी डालेंगे। तो यहाँ पर पहले अच्छे से मसाले भून लेते हैं और उसके बाद में फिर हम पानी डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे पानी को, उसके बाद में हम मिंजनी डालेंगे। और इधर हमारी गाजर भी उबल चुकी है तो गाजर को हम अच्छे से इसी में जो है ना कि गिलास से फोड़ लेंगे महीन महीन। और निचोड़ेंगे नहीं, निचोड़ने से ये हो जाता है जो भी पानी होता है वो निकल जाता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा ऐसे ही बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे क्योंकि सुबह के टाइम जो चाय के लिए दूध लेते हैं थोड़ा सा हम बचा लेते हैं, तो वही वाला दूध हम इसमें डालकर और अच्छे से हलवा बना लेंगे और थोड़ी सी चीनी डालकर। तो इधर हम सब्जी को रख देंगे तब तक बनने के लिए। तो यहाँ पर पानी हमारा गर्म हो गया था थोड़ा सा, उसके बाद में मैंने डाल दी है इसमें मिंजनी। और सब्जी तो बहुत जल्दी से पक जाती है जो ये मिंजनी की सब्जी होती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारी दीदियाँ हमारी बनाती हैं लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। पहले तो आप सभी ने देखा था जब बेसन से मैंने बनाई थी, धीरे धीरे इसमें पानी की छींटें दी जाती हैं और उसी से धीरे धीरे चम्मच से बनाते हैं। बहुत ही अच्छे से बन जाती है मिंजनी। कुछ लोग बड़ी बड़ी बनाते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी बनाते हैं, पर हमारे यहाँ ना तो बड़ी बनती है ना ही छोटी, बीच साइड की बनती है जो एकदम से अच्छी लगे खाने में। और यहाँ पर सब्जी बन चुकी थी और चावल भी बन चुके हैं। चावल थोड़े से इसी में बना लिए हैं भगोने में, क्योंकि जो है ना कि और बर्तन हम लोग ने कहा कि नहीं चढ़ाएंगे, बस इसी में बना लेंगे। और इधर अब बस रोटियां सेक लेते हैं और अभी इसको भगोने को साफ करके चावल परोस लेंगे किसी में और इसी में हम बनाएंगे अभी हलवा। तो काम थोड़ा सा आज बढ़ गया था क्योंकि अगर कुकर में बनाते तो ये नहीं करना पड़ता। और इधर अच्छे से भगोने को मैंने साफ़ कर लिया था, उसके बाद में इसी में बना लेंगे। अब जो थोड़ी सी गाजर उबाली थी, चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा दूध और बस बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था लेकिन थोड़ा सा जो है ना कि दूध कम था, थोड़ा सा और दूध होता तो और भी अच्छा लगता।
लेकिन बस मैंने बना लिया था। मैंने कहा गाजर फेंकेंगे नहीं, क्योंकि बाज़ार से आई हैं, अगर फेंक देंगे फिर कुछ काम की नहीं रह जाएंगी और अच्छा भी नहीं लगता है कुछ चीज़ें फेंक दो। अगर बनाने वाली हो तो बना लो, अच्छा लगता है। और खाने बन चुका था हमारा, थोड़े बहुत काम भी हो चुके हैं। और इधर हम लोग जा रहे हैं गोबर पाथने के लिए बगिया को। तो यहाँ पर भैंस बंधी थी सुबह के टाइम, तो चारा यहीं पर इन दिनों में थोड़ी बहुत देर के लिए भैंस को खिला दिया जाता है, उसके बाद में बगिया को जाती है भैंस। तो वही सारा यहाँ पर चारा भी पड़ा था और गोबर भी पड़ा था। तो मैंने कहा चलो तब तक झाड़ू लगा देते हैं। और कपड़े भी हमारी ननद जी बहुत सारे लेकर चल रही हैं, थोड़े बहुत जो भी कपड़े थे, जो कि रजाई के कवर थे, पर्दे थे, वही सारे कपड़े भी धुलेंगी। और हम लोग गोबर भी, पहले तो गोबर पाथेंगे उसके बाद में कपड़े धुलेंगे, क्योंकि गोबर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। और बुआ तो अभी 2-4 दिन नहीं आएंगी, तो तब तक हम लोग गोबर इकट्ठा तो नहीं कर सकते हैं। तो हम दोनों लोगों ने कहा चलो घर के लोग चलते हैं और गोबर को पाथते हैं, क्योंकि 2 लोग जब मिलकर काम करते हैं तो जल्दी से काम हो जाते हैं। अकेले के लिए ये बहुत सारा काम है। इतना सारा गोबर इकट्ठा हो गया है, काफ़ी दिनों का गोबर है, लगभग 5-6 दिन का गोबर है। तो धीरे धीरे करके जो है ना कि आज ही सारा गोबर हम लोग पाथ देंगे। और धूप भी बहुत ही अच्छे से निकली है, कल भी थोड़ी बहुत धूप निकली थी, तो यहाँ की जो ज़मीन है जो भी गीली थी वो थोड़ी बहुत सूख गई है। और हमारी ननद जी जो ये पॉलीथीन होती हैं, बोरी होती हैं, वही ला रही हैं यहाँ पर डालने के लिए, कि इन बनाएंगे तो अच्छे से कंडे भी बनेंगे और इनमें जो है ना कि कीड़े भी नहीं लगेंगे। कीड़े इन दिनों में बहुत ज़्यादा लगते हैं, पूरे कंडे ख़राब कर देते हैं कीड़े। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े वाले कंडे नहीं बनाते हैं। खड़े वाले कंडे तो और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं कीड़े। और कीड़े वो काले काले वाले होते हैं, जिनको हमारे यहाँ गुबरेला बोला जाता है, या फिर और भी नामों से सभी लोग बोलते हैं। काले काले से कीड़े होते हैं, वही इसमें लग जाते हैं गोबर में। और यहाँ पर हम जब ये कंडे लूड़ा बना रहे थे, तब जो भी कीड़े निकल रहे थे वो सारे कीड़े हम निकाल कर साइड में फेंक भी रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े लग चुके हैं। और अब जो है ना कि एक बार बारिश 1-2 बार हो जाती है, फिर गोबर पाथना मुश्किल हो जाता है, कीड़े लगने की वजह से कंडे अच्छे से नहीं बन पाते हैं। और बनाकर डाल तो दो, लेकिन बाद में कीड़े सारे कंडे जो है ना कि खोद देते हैं, खाली मेहनत भी लगती है। और यहाँ पर ननद जी हमारी कंडे बना रही हैं, हम गोबर सान कर लूड़े बना रहे हैं, तो जल्दी हो गई थी। और अभी कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, तो कपड़े भी हमारी ननद जी बाद में धुलेंगी, तब तक हम जाएंगे घर पर। घर में भी बहुत सारे काम अभी छूटे पड़े हैं, जो भी छूटे वाले काम हैं वो हम करेंगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सारे घर के ही काम हैं, कुछ अलग भी काम नहीं है। जितने भी हैं वो सारे घर के ही काम हैं। पहले सुबह खाना बनाने में लग जाते हैं और उसके बाद में ये सारे काम हो जाते हैं। वैसे तो बुआ ये सारे काम कर लेती हैं, ज़्यादा हमें नहीं करने पड़ते हैं, बस कभी कभी ये काम करने पड़ते हैं या फिर साथ में करवा लेते हैं, क्योंकि अकेले जब करती हैं तो ये होता है कि अकेले ही सारे काम करती रहती हैं जो भी बाहर के हैं। तो साथ में कभी कभी हम भी करवा लेते हैं, लेकिन जब वो नहीं होती हैं तब ये सारे काम हमें और हमारी ननद जी को करने होते हैं। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे रसोई की पुताई करने के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से रसोई हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हर जगह पर पानी टपका है, तो पूरे की पूरी जो भी मिट्टी थी वो उखड़ गई है। तो आज मैंने कहा पुताई कर देते हैं, बस हल्की हल्की कर देंगे जल्दी जल्दी। और इस वाली दीवार की भी कर देंगे पुताई। ये वाली दीवार ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो गई है, जो ये छोटी वाली दीवार है, क्योंकि ये दीवार पर मिट्टी ज़्यादा लगी हुई है, तो वही मिट्टी सारी निकल गई थी। और वो वाली दीवार तो नहीं ख़राब हुई है, बस नीचे की साइड की ख़राब हुई थी। और यहाँ की अच्छे से मैंने साफ़ सफाई पहले ही कर ली थी, वो आप सभी को मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से बस पुताई कर देते हैं। और पुताई करने में काफ़ी टाइम लग गया था, काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने पुताई की, फिर भी काफ़ी टाइम लग गया था। और रसोई की अब की बार मैंने पुताई भी नहीं की है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उसके बाद में हम पुताई कर रहे हैं। तो अब जो है ना कि होली आने वाली है, अब तो थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, तो धीरे धीरे सभी लिपाई पुताई साफ़ सफाई करेंगे तो होली तक तब तक हो जाएगी। और अब जो है ना कि ज़मीन सूख जाए, अभी बारिश हुई है, तो हम फिर लिपाई पुताई भी करेंगे। पहले पीछे वाले घर की ही लिपाई पुताई करेंगे, उसके बाद में यहाँ की करेंगे। और इधर जो ऊपर वाली दीवार है वो तो पुताई हो चुकी है, और इधर साइड की ये वाली दीवार की ये पुताई करेंगे।
और इस बार हम डिज़ाइन अभी तो नहीं बनाएंगे, थोड़े दिन रुक कर बनाएंगे क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे तैसे मैंने आज पुताई तो कर दी थी मिट्टी से, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो रहा था आज पुताई करने में, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी वो जो बगिया में ईंटें मंगवाई हैं उसका भी काम अब 1-2 दिन में शुरू ही होने वाला है। तो फिर उधर लग जाएंगे, हम तो नहीं करवाएंगे लेकिन फिर भी काम हो जाते हैं। जब दूसरे लोग करते हैं फिर भी खाना ना बनाने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और भी देखना पड़ता है। तो इसी वजह से अभी रुक जाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे डिज़ाइन इसमें, लेकिन बनाएंगे हम, क्योंकि जब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाते हैं तो और भी अच्छा लगता है रसोई में। और यहाँ पर जो भी मिट्टी गिर गई है नीचे की साइड में वो हम अभी धुल देंगे, पोंछा लगा देंगे। वैसे ऐसे पानी से नहीं धुलेंगे क्योंकि 2-3 दिन हुए हैं तब मैंने धुली थी छत को, यहाँ पर जब बारिश हो रही थी तब मैंने इसको छत को धुला था अच्छे से। तो अभी धुलेंगे नहीं, बस पोंछा लगा देंगे जहाँ जहाँ पर मिट्टी गिर गई है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, और फेसबुक पेज भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर भी आप सभी हमें फॉलो कर लें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इधर बस पुताई तो हो गई है दीवार की, अब बस मैंने कहा था कि ना कि पोंछा लगा देंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी मिट्टी गिर गई है तो मैंने कहा चलो जल्दी से बस पोंछा लगा देते हैं। और बाकी की तो छत हमारी बहुत ही साफ़ सुथरी है, क्योंकि अभी ही मैंने 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर अच्छे से छत को धुला है। तो दोस्तों दिन के 3 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं खेत पर। आरोही पहले से ही खेत पर पहुंच चुकी हैं, हम जा रहे हैं और हमारी नंदन जी। आज हम लोग सरसों की कटाई करेंगे, तो ये दराती भी साथ में लेकर जा रहे हैं जिससे सरसों की कटाई करेंगे। और धूप बहुत ही अच्छी खिली खिली निकली है और थोड़ी देर तक ही खेत पर रुकेंगे, उसके बाद में घर भी आएंगे जल्दी से। तो अभी चलेंगे, आप सभी को भी दिखाएंगे। उससे पहले जो हमारे थोड़े बहुत काम हैं वो पहले कर लेते हैं। यहाँ के ये कपड़े फैले पड़े हैं, ये घर पर रख कर आएंगे पीछे वाले घर में। और अभी हमारी नंदन जी भैंस के लिए सानी कर रही हैं, जो कि चारा कर रही हैं। तो चारा कर देंगे भैंस के लिए, उसके बाद में। और इधर हमारी नंदन जी ने चारा भी डाल दिया है, भैंस को भी चारा डाल दिया है और पड़िया को भी चारा डाल दिया है। तो अब हम लोग चलेंगे खेत पर और आप सभी को भी ले चलेंगे खेतों की ओर, क्योंकि खेतों पर तो बहुत सारे काम है। अब बारिश खुल गई है, अब बहुत सारे काम है। सरसों की कटाई भी है, और जो है न कि तब तक सरसों की कटाई होगी उसके बाद में गेहूं की भी कटाई शुरू हो जाएगी। तो अब खेतों पर ही बहुत सारे काम हो जाएंगे। और इधर हम लोग आ चुके हैं अमरूद वाली बगिया। तो सबसे पहले हम चलेंगे बेर खाने के लिए। यहाँ पर आरोही पहले से ही आ गई थी, तो आरोही को काफ़ी देरी हो चुकी है, तब से बेर खा रही हैं। तो हम आए थे तब आरोही ने फिर 2-3 बेर हमें भी दिए थे, क्योंकि आरोही बीन चुकी थी। और यहाँ पर दीदी की जो बिटिया है मानवी, वो भी तोड़ रही थी। तो काफ़ी बेर यहाँ पर पड़े भी हैं, लेकिन ये वाले बेर अच्छे नहीं हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं और कच्चे बेर हैं। लगे हैं बहुत ही पके पके बेर हैं और मीठे भी लगते हैं बहुत ज़्यादा बेर। तो सीजन में पहली बार हम बेर खा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ जाया था, क्योंकि बचपन की यादें जो होती है ना, कि बचपन की याद दिला देते हैं ये बेर। बचपन में हम लोग बेर जब भी कहीं पर होते थे वहाँ पर जाते ज़रूर थे, एक बार तो ज़रूर ही वहाँ से तोड़ कर लाते थे। और सबसे ज़्यादा तो हम, क्योंकि हम कभी भी चूकते नहीं थे, सबसे पहले ही जाते थे। और बेर जो है ना कि बेर का पेड़ तो वैसे काफ़ी कांटे कांटे लगे होते हैं, लेकिन फिर भी हम चढ़ जाते थे। और यहाँ पर भी हम बोल रहे थे इन लोगों से कि चढ़ जाओ तब तोड़ो जाके, लेकिन ये लोग चढ़ना नहीं जानते हैं। सबसे ज़्यादा तो डरती हैं हमारी ननद जी, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहती हैं कि कहीं पर हम चढ़ें। और इधर इन लोगों ने से थोड़े बहुत पेड़ तोड़े थे। हमने कहा कि चलो हम तोड़ते हैं, क्योंकि जो एक डंडा मिल गया था, काफ़ी मोटा डंडा था। तो आरोही को और ये जो बच्चे हैं यहाँ पर बीन रहे थे, उन लोगों को मैंने साइड में हटा दिया है। मैंने कहा तुम लोग साइड में हटो, हम 2-3 बार इसको चलाएंगे डंडे को तो अच्छे से बेर नीचे गिरेंगे। और बहुत सारे बेर गिरे थे नीचे, लेकिन जो डंडा था वो अटक गया है बिरिया में, फिर बेर नहीं तोड़ पाए थे। फिर जो लग्गी थी पतली सी, उसी से हम लोगों ने बेर तोड़े थे। तो काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने बेर तोड़े थे। और उधर जो एक लोग बिटिया हैं हमारी पड़ोस की ही, वो भी बेर तोड़ रही हैं।
और ये वाली बिरिया है हम लोगों के खेत में ही है, जो कि दउआ के खेत में है। और काफ़ी पके पके बेर लगते हैं, अभी फिर भी नहीं अच्छे से पके हैं, अभी और थोड़े दिन रुक जाएं तो और भी ज़्यादा अच्छे से पक जाएंगे, फिर खाने में और भी अच्छे लगेंगे। लेकिन हम लोग आए थे आज, तो हम लोगों ने कहा चलो तोड़ते हैं, खाते हैं बेर, और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में खट्टे मीठे बेर। आप सभी कमेंट में बताना कि किस किस ने बेर खाए हैं, और वो भी इस टाइम पर। और इधर आरोही देखो लिए खड़ी हैं बेर इतने सारे, मैंने भी थोड़े से दिए हैं और थोड़े से ये भी बीन कर लाई हैं, तो ये यहाँ पर जेब में रख रही थी। और इधर हमारी नंदत जी अमरूद तोड़ रही हैं। अमरूद भी इन दिनों में बहुत सारी अमरूदें लगी हैं, लेकिन ढूंढनी पड़ती हैं, बहुत ही पकी पकी अमरूदें लगी हैं। और अब तो सीज़न चली गई है, लेकिन फिर भी अमरूदें अभी लगी हैं। हमारे यहाँ हर समय पर अमरूदें लगी रहती हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।